आप सभी को जय मसीह की। आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना अजीब और डरावना हो कि नींद से उठते ही दिल तेज धड़कने लगे? 2500 साल पहले एक नबी ने ऐसा ही एक सपना देखा। 4 भयानक जानवर समुद्र से निकलते हुए। पहला, गरुड़ के पंखों वाला शेर। दूसरा, एक तरफ झुका हुआ भालू। तीसरा, 4 सिर वाला चीता। और चौथा, इतना डरावना कि उसका नाम तक नहीं रखा जा सकता था। लोहे के दांत और पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत। ये कोई कल्पना की कहानी नहीं है, ये दानियल की भविष्यवाणी है जो दुनिया के अंत तक होने वाली घटनाओं का नक्शा बनाती है। आज हम खोलेंगे इस रहस्य को। कौन है ये 4 जानवर? क्या ये हमारे समय में जिंदा हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये हमें आने वाले दिनों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं? स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन का नजरिया बदल सकते हैं। वचन 1। बाबुल के राजा बेलशज़र के पहले वर्ष में दानियल को रात में एक स्वप्न और दर्शन मिला, जिसमें उसने आने वाले समय के बारे में अद्भुत बातें देखीं। उसने इसे लिख लिया ताकि भविष्य में लोग समझ सकें। व्याख्या: परमेश्वर कभी-कभी अपने जनों को स्वप्न और दर्शन के माध्यम से भविष्य की बातें दिखाते हैं ताकि उनकी विश्वास योग्यता बनी रहे। वचन 2। दानियल ने देखा कि आकाश की 4 हवाएं बड़े समुद्र को मथ रही थीं। व्याख्या: यहाँ समुद्र संसार का प्रतीक है और हवाएं विभिन्न शक्तियों, युद्धों और परिवर्तनों का चित्रण है जो राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं। वचन 3। समुद्र से 4 बड़े पशु निकलते हैं जो एक दूसरे से अलग थे। व्याख्या: ये 4 पशु संसार में उठने वाले 4 अलग-अलग साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वचन 4। पहला पशु सिंह के समान था, जिसके चील के पंख थे। उसके पंख उखाड़ दिए गए और उसे मनुष्य की तरह खड़ा किया गया और उसे मनुष्य का मन दिया गया। व्याख्या: ये बाबुल के राज्य का प्रतीक है, विशेषकर राजा नबुकदनेस्सर का, जिसे परमेश्वर ने नम्र किया और नया मन दिया। वचन 5। दूसरा पशु भालू के समान था, जो एक और उठा हुआ था और उसके मुंह में 3 पसलियां थीं। व्याख्या: ये मादी पारसी साम्राज्य का प्रतीक है, जिसने 3 बड़े राष्ट्रों को जीता था। वचन 6। तीसरा पशु तेंदुए जैसा था, जिसके 4 पंख और 4 सिर थे। व्याख्या: ये यूनानी साम्राज्य का प्रतीक है, विशेषकर सिकंदर महान का, जिसकी मृत्यु के बाद राज्य 4 भागों में बंट गया। वचन 7। चौथा पशु भयानक और शक्तिशाली था, लोहे के दांतों वाला। ये सब कुछ चबा डालता और कुचल डालता। व्याख्या: ये रोमी साम्राज्य का प्रतीक है, जो बाकी सब साम्राज्यों से अलग और अत्यंत शक्तिशाली था। वचन 8। इस पशु के 10 सींग थे और उनके बीच से एक छोटा सींग उगा, जिसने 3 सींग उखाड़ दिए। इस सींग की आंखें और घमंडी बोलने वाला मुंह था। व्याख्या: ये 10 सींग 10 राजाओं का प्रतीक है और छोटा सींग एक अहंकारी शासक का, जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा। ये अंत समय के अंतिम विरोधी का चित्र है। वचन 9-10। दानियल ने स्वर्ग का न्यायसान देखा, जहां परमेश्वर बैठे थे। उनकी महिमा और पवित्रता अद्भुत थी और न्याय की पुस्तकों को खोला गया। व्याख्या: ये अंतिम न्याय का दृश्य है, जहां परमेश्वर सबका हिसाब करेंगे। वचन 11-12। चौथे पशु को नष्ट कर दिया गया और अन्य पशुओं का अधिकार छीन लिया गया। व्याख्या: अंत में संसार के सारे साम्राज्य मिट जाएंगे और केवल परमेश्वर का राज्य रहेगा। वचन 13-14। मनुष्य के पुत्र बादलों पर आते हुए दिखे, जिन्हें परमेश्वर ने अनंतकालीन राज्य दिया। व्याख्या: ये प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर ने सदा के लिए राज्य और महिमा दी। वचन 15-16। दानियल परेशान था और उसने एक स्वर्गदूत से अर्थ पूछा। व्याख्या: परमेश्वर अपने वचनों की व्याख्या भी अपने जनों को देते हैं। वचन 17-18। 4 पशु 4 राज्यों का प्रतीक हैं, लेकिन पवित्र लोग अनंतकालीन राज्य के अधिकारी होंगे। व्याख्या: अंत में मसीह के लोग ही विजयी होंगे। वचन 19-22। दानियल ने चौथे पशु और छोटे सींग के बारे में विशेष रूप से पूछा, जो पवित्र लोगों को सताता था जब तक कि परमेश्वर ने न्याय न किया। व्याख्या: ये अंत समय का उत्पीड़न और फिर परमेश्वर का हस्तक्षेप है। वचन 25-26।
चौथा राज्य रोमी जैसा होगा और छोटा सिंह यानी विरोधी परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा, पवित्र लोगों को सताएगा और समय और व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा। व्याख्या: ये मसीह विरोधी का अंतिम समय का शासन है। वचन 26-27 न्यायसान बैठेगा, विरोधी का राज्य नष्ट होगा और राज्य सदा के लिए पवित्र लोगों को दिया जाएगा। व्याख्या: मसीह का राज्य अनंतकालीन है और उसके संत उसमें भाग लेंगे। वचन 28 दानियल ने ये दर्शन समाप्त किया, लेकिन वो भीतर से व्याकुल रहा। व्याख्या: परमेश्वर के दर्शन गहरे और गंभीर होते हैं, जो मन को नम्र और सतर्क करते हैं। दानियल ने जो देखा वो भविष्य की चेतावनी है और ये हमारे समय में पूरी हो रही है। दानियल ने देखा कि अलग अलग पशु साम्राज्यों का प्रतीक है और अंत में परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए स्थापित होगा। चाहे दुनिया के साम्राज्य बदलते रहें, लेकिन यीशु मसीह का शासन कभी नहीं बदलेगा। सोचिए, अगर आज यीशु का राज्य स्थापित हो तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? दानियल ने जो देखा वो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपके और मेरे भविष्य का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि दानियल की ये भविष्यवाणी आज के समय से जुड़ी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई जान सकें। और हाँ, कमेंट में लिखिए, क्या आप मानते हैं कि ये समय अब करीब है? राज्य बदलेंगे, राजा बदलेंगे, लेकिन यीशु मसीह का राज्य सदैव बना रहेगा।